आप सभी का अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज पिछले 2 दिनों से यदि आप देख रहे होंगे तो लगातार विभिन्न समाचार पत्रों में, विभिन्न YouTube चैनलों पर, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे कि छात्रों का एक आंदोलन चल रहा है। छात्रों द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है और जो छात्र हैं, विशेषकर एसएससी और रेलवे की परीक्षा से जुड़े हुए छात्र हैं। आप सबको पता होगा एसएससी के माध्यम से ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियां की जाती हैं, रेलवे के माध्यम से भी ग्रुप बी और ग्रुप सी डी की भर्तियां की जाती हैं। और लगातार यदि हम देखें तो छात्रों का आक्रोश जारी है। लगातार छात्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें भारी कमी नजर आती है। सरकार की तरफ से लगातार इसको उपेक्षित किया गया, छात्रों को लगातार उपेक्षित किया गया, छात्रों का शोषण किया गया। छात्रों को सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से वर्तमान समय में यदि हम देखें तो छात्रों को सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फॉर्म निकाल दिया जाता है, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार लोग, बेरोजगार छात्र फॉर्म भरते हैं और लाखों करोड़ों रुपए सरकार फॉर्म फीस के नाम पे जमा कर लेती है, डकार जाती है। इसके बाद लगातार 2 वर्षों तक, 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षा का पता नहीं चलता कि भाई एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगी, उसका तक पता नहीं चलता। यदि कहीं पे एग्जाम ले लिया जाता है तो उसके जो एक चरण होता है, एक चरण हो जाता है तो बाकी के चरण के लिए अभ्यर्थी जो है, परीक्षार्थी जो है, वर्षों तक वेट करते रह जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप एसएससी का ले सकते हैं। 2018 की वैकेंसी अभी तक, आज तक 2020 चल रहा है, 2020 का लास्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो पाया। तो ऐसा एसएससी में ही नहीं है, एनटीपीसी में भी है। और एनटीपीसी में मैंने 21 तारीख को एक लेख लिखा था, विभिन्न समाचार पत्रों में छपा था, यूएसए से लेके कनाडा तक में भी प्रकाशित हुआ था। अभी मैं समाचार पत्र का नाम भी बता दूंगा। तो एक प्रकार से मैं देखूं तो मैं सबसे लास्ट में नहीं हूं, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, क्योंकि ये जो लेख है ये 21 जुलाई को प्रकाशित हुआ था। तो 21 जुलाई का जो लेख था, विशेषकर मैंने इसमें एनटीपीसी के जो छात्र हैं, जो लगातार 2 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब सरकार परीक्षा कराएगी, अब जारी करेगी, डेट जारी करेगी, तो उनकी चिंताओं को मैंने इसमें लिखा था। और इसमें मैंने बृहद बताया था कि किस प्रकार से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं एनटीपीसी के लिए सरकार के पास। और आप 2 करोड़ का 500 से गुणा कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है सरकार के पास। और सरकार इस पैसे पर इस प्रकार बैठ गई है कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहती। अब सरकार बहाना क्या लगा रही थी एनटीपीसी में कि भाई उसको कोई एजेंसी ही नहीं मिल रही है जो परीक्षा करा पाए, परीक्षा इतने भारी छात्रों की करा पाए। तो जब आपको एजेंसी नहीं मिल रही है तो पूर्व में आपको नोटिफिकेशन नहीं देना था। दूसरी बात, आप कहते हैं कि 500 रुपए में परीक्षा नहीं कराने को कोई एजेंसी तैयार है, तो किस आधार पर आपने 500 रुपए रखा था और 2 वर्षों तक आप दबा के बैठे रहे, उसको देने को तैयार नहीं हुए। आप कहते थे कि 400 रुपए बाद में वापस कर दिए जाएंगे। जब बाद में वापस ही करना था तो लेना ही क्यों था? वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जो मौजूदा केंद्र सरकार है सिर्फ और सिर्फ छात्रों का शोषण कर रही है, छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। और जो ये छात्रों का आंदोलन है, निश्चित रूप से हम सब इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और आगे भी समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि छात्र हित की बात जहां भी आएगी वहां पे हम सभी एक साथ हैं। चाहे हम किसी भी आयोग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य से जुड़े हैं, लेकिन हम सब एक साथ हैं। तो इसमें मैंने 21 तारीख का ये आर्टिकल था, इसमें हेडलाइन है, छात्र हैं साहब कब तक सहन करेंगे। और इसमें एनटीपीसी का जो खेल चल रहा है उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार दबाकर बैठ गई है और नाम नहीं ले रही है परीक्षा कराने का। तो इसी तरह का एसएससी का मामला है। और यदि मैं देखूं तो लगातार चाहे यूपीएससी का जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिर रहा है उस पर मेरे लेख लगातार प्रकाशित होते रहे हैं। जो भी समसामयिक मुद्दे हैं जहां पे मीडिया बोलने का प्रयास नहीं करता, जहां पे मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाता, लगातार मैं अपने लेखों के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं। यदि हम देखें तो ये अमेरिका का एक दैनिक समाचार पत्र है, हम हिंदुस्तानी, उसमें भी ये लेख छपा था, छात्र हैं साहब कब तक सहन करेंगे। तो बृहद परिप्रेक्ष्यों पे लगातार लगभग 10 से 15 समाचार पत्रों में ये लेख प्रकाशित हुआ था। और इसमें किस प्रकार से छात्रों की चिंताएं हैं, किस प्रकार से छात्रों के लिए काम किया जाना चाहिए, किस प्रकार से केंद्र सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है, लगातार मैंने प्रयास किया था। और अभी हाल ही में यदि हम देखें तो आप जानते होंगे कोविड-19 के दौर में जिस तरह से छात्र परेशान है, यदि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित निकल जाता है वर्तमान समय में, तो किस प्रकार से अस्पतालों द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। उसके 10 दिन के बिल जो है लाखों की रुपए में होते हैं, 10 लाख 15 लाख का बिल बन जाता है किस प्रकार से शहरों में। उस पर भी मैंने एक वक्तव्य दिया था, एक लेख लिखा था कि भाई किस प्रकार
प्रकार से मैक्स हॉस्पिटल ने ये खेल किया है और इस प्रकार से बहुत सारे हॉस्पिटल हैं देश के जो लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, सरकार इसको संज्ञान में ले नहीं रही है और लगातार मध्यम जो वर्ग है उसी का शोषण यहां पर देखने को मिलता है कि एक जो है दैनिक मजदूरी करने वाला परिवार यदि कोविड-19 की चपेट में आता है और किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सीटें ही नहीं है, तो भर्ती होता है तो उसको किस प्रकार से लाखों रुपए का बिल उसको थमा दिया जाता है। और इसमें से यदि हम देखें तो ज्यादातर कम से कम 20% जो एडमिट किए जाते हैं उनकी मौतें भी हो जाती हैं, इसके बाद भी उनका इलाज किस प्रकार से अस्पताल करते रहते हैं, मृत व्यक्ति का किस प्रकार से इलाज करते रहते हैं। तो वर्तमान समय में यदि देखें तो बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन सरकार को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ निजीकरण निजीकरण निजीकरण। सिर्फ सरकारी नौकरियों को समाप्त करना सरकार का उद्देश्य हो गया है। सिर्फ सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और किसी भी बात पर जा नहीं रही है, अपने घाटे को कम करने का प्रयास नहीं कर रही है, अपने घाटे को कम करने के लिए संस्थाओं को बेच रही है, सार्वजनिक निगमों को बेच रही है। तो इस प्रकार से जो सरकार अब चलती आ रही है, अब बस हो गया। और अब जब छात्र उठ खड़ा हुआ है, छात्र प्रयास कर रहा है अपनी बात पहुंचाने का, यदि नहीं सुनती है सरकार, यदि सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है इस बार भी, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो एक प्रकार से देखें तो इस सरकार का जो है अंत समय कहा जा सकता है निश्चित रूप से। क्योंकि छात्र को क्यों परेशान किया जा रहा है भाई, छात्र को तो नहीं परेशान करना चाहिए, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, आप दूसरे माध्यम से करिए। छात्रों से फॉर्म के नाम पर पैसा लेकर आप यदि रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो यह गलत है, और हम ही छात्रों का पैसा लेकर यदि आप उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रहे हैं तो यह भी गलत है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में जो हमारी केंद्र सरकार है इसके द्वारा लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है, मध्यम वर्ग का शोषण किया जा रहा है। तो हम सबको सभी की आवाज बनकर एक साथ आना है, सबकी आवाज उठाना है, जिससे इस बहरी सरकार के कानों तक खबर पहुंचे और निश्चित रूप से सरकार संज्ञान में ले और जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। तो आप सब जो भी देख रहे हैं, आप सबको क्या करना है, एक कैंपेन चल रहा है तो उस कैंपेन में आप सबको हेल्प करनी चाहिए। ट्विटर पर एक कैंपेन चल रहा है, फेसबुक पर चल रहा है, #स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट। इसके माध्यम से आप टैग कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप आवाज उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सबको, चाहे आप राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, SSC से नहीं जुड़े हैं, तो भी आप सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, और इस पे अपने शब्द लिखने चाहिए, आपकी क्या समस्या है, उसका क्या निदान होना चाहिए, निश्चित रूप से लिखना चाहिए। यदि आप अभी इन बच्चों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ जो हो रहा है आने वाले समय में और भी बड़े पैमाने पर होगा, तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। तो यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो भी इन छात्रों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन भी इससे प्रभावित हैं। तो इसके साथ साथ यदि हम देखें तो सरकारों को, यदि हम देखें चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार एक खेल चल रहा है। परीक्षा हो नहीं पाती है, पेपर होने से पहले पेपर आउट हो जाता है। पेपर यदि आउट नहीं होता है तो आप परीक्षा में बैठते हैं, आप मुख्य परीक्षा पास करेंगे, आप किसी भी परीक्षा के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, उससे पहले कॉल आ जाएगा, भाई 10 लाख रुपए दो, आपका सिलेक्शन पक्का। तो जो भ्रष्टाचार है, जो परीक्षा तंत्र जो हमारा है, जो इसमें भ्रष्टाचार है, उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, उस भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इस पर सरकारों को ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, यदि पेपर कहीं पे आउट हो रहा है, कहीं पे भ्रष्टाचार चल रहा है परीक्षा तंत्र में, तो कहीं ना कहीं इनका सह जरूर मिलता है। बिना राजनीतिक सह के इस तरह का खेल नहीं हो सकता है। तो अब समय आ गया है कि हम सबको उठ खड़ा होना है, हम सबको समर्थन करना है। जो भी हमारे भाई बहन प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज को उठाना है और निश्चित रूप से आप सबका सहयोग भी इससे चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, कुछ लोग आप सब में से ही कुछ लोगों को ऐसे लगा होगा, भाई मैं तो सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े होंगे, कुलेंदर सिंह यादव के नाम से फेसबुक पेज है, लगातार मेरे आर्टिकल जो भी प्रकाशित होते हैं वहां पे मैं पोस्ट करता हूं, और आप देखेंगे कि जब सरकार कोई अच्छा कार्य करती है, जो सरकार की बेहतर योजनाएं हैं, उसका लगातार मैंने अपने लेखों के माध्यम से समर्थन किया है। लेकिन यदि कहीं पे गलत होता है तो उसकी आवाज उठाना भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं कलम यदि चलाता हूं तो दोनों पक्षों को हमें लेकर चलना है। और इसी प्रकार से यदि देखें तो वर्तमान समय में क्या देखने को मिलता है कि एक तरफा समाचार पत्र पढ़ेंगे तो कहीं भी सरकार की आलोचना देखने को नहीं मिलती है। तो क्या है कारण है, क्योंकि मैं भी लेख लिखता हूं, लगभग 25 समाचार पत्रों में लिखता हूं, लेकिन जब सरकार की आलोचना होती है तो 5 से 6 समाचार पत्रों में ही वो लेख प्रकाशित होता है। यदि हम झूठ में सरकार की किसी भी योजना का वाहवाही कर दें तो 25 के 25 समाचार पत्रों में सब प्रकाशित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, जो मीडिया घरानों में लोग बैठे हैं, उनकी मानसिकता क्या है। तो कहने का मतलब है कि हम सबको
हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इनके लिए मुहिम जो चल रही है इस पर समर्थन करना चाहिए और इनके साथ रहना चाहिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि हमारे लिए कोई समस्या होगी, यूपी पीसीएस के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, तो यही छात्र, यही आपके भाई बहन आपका समर्थन करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। तो इनको आपके समर्थन, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूं कि जहां भी हो सके सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, आप सब इनका सपोर्ट और समर्थन अवश्य करें। धन्यवाद।